हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, आज की वीडियो हमारी ये जो होने वाली है, ये डिसोल्यूशन चैप्टर की लास्ट वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि नेक्स्ट जो वीडियो हमारे आने वाली है, वो डिसोल्यूशन की लास्ट वीडियो है और उस वीडियो को अगर आपने देख लिया, तो डिसोल्यूशन कभी भी आपको परेशान करने वाला नहीं है। तो चलिए, आज वो दिन आ गया है, आज वो वीडियो मैं लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, इत्मीनान से देखना, अच्छे से देखना, कॉपी पेन लेके बैठना, तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई भी चैप्टर हो, उस चैप्टर को सॉल्व करने, सॉल्यूशन करने से ज्यादा जरूरी है कि उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया ठीक से, तो 90% काम तो आपका वहीं हो जाता है। 90% स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ते ही नहीं है, और क्वेश्चन ठीक से जब आप नहीं पढ़ोगे, तो भैया मेरे प्रॉब्लम तो आने वाली है, पक्की बात है। तो क्वेश्चन पढ़ना सीखो, और मैं क्वेश्चन पढ़ना ही सिखाता हूँ एक तरीके से। पढ़ना सिखा दिया तो क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत आती नहीं होता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लें। बट मेरे भाई, अगर वीडियो में नए हैं, आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डिसोल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 4 है ये। और आज हम ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ये टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है। आप देखना, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, देख लेना, शायद 20 या 22 में से कोई एक क्वेश्चन है। अनिल, भानु एंड चंदू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। ये ओल्ड रेशियो इनका दे रखा है। ऑन 31st March 2022 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। वैसे जैसे क्वेश्चन होता है, बैलेंस शीट दी होती है, एसेट साइड दे रखा है, लायबिलिटी साइड दे रखे हैं, और सारे एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहला काम क्या हमारा भाई मेरे, सबसे पहला काम होता है बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को कॉपी करना। डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर कितने अकाउंट्स बनते हैं? 3 अकाउंट्स बनता है। एक तो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनता है आपका कैश अकाउंट। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैश अकाउंट टैली हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन सही तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें और एक एक करके आइटम को हम कॉपी करते हैं। कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, एसेट है। कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर लिख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, ओके। कैश है तो कैश का बैलेंस तो यहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, ठीक है। अमाउंट भी लिख लेंगे बाद में, देखते चलते हैं क्या क्या। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर एंड सन्ड्री एसेट। टू कंप्यूटर और टू सन्ड्री एसेट, ये आइटम है, ठीक है। अब अमाउंट कोट कर लें। अमाउंट में क्या क्या दिया है? कैश है 32,000, 32, 262, 78, 32, 262, 38, ये हो गया। और क्या है भाई, जरा देख लें, इत्मीनान से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। हमने ये लिख लिया, ये लिख लिया। रिजर्व है 12,000 के हैं, ये लिख लिया है। रिजर्व 12,000 अलग से लिखना है, ध्यान रखना है। फर्नीचर है 10,000, कंप्यूटर 80,000, सन्टी एसेट 170। तो 10, 80 और 170, ये लिख लें। 10, 80 और 170, और प्रोविजन था 12,000 का, बाय प्रोविजन ऑन डेटर्स 12,000। देखो, पूरी एसेट साइड हमारी कॉपी हो गई है, ये पूरी एसेट साइड हम कॉपी कर चुके हैं। अब लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स है, लोन है, लोन बाय अनिल है। क्रेडिटर्स, लोन, लोन एंड लोन बाय अनिल, ठीक है। तो क्रेडिटर्स इधर आएगा, बाय क्रेडिटर्स, बाय लोन, और बाय लोन बाय अनिल। इसका मैं अलग से अकाउंट भी ओपन कर सकता हूं, ठीक है, बट जरूरत नहीं, यहीं पे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अमाउंट आप देख लें एक बार, क्या क्या है। 60,000, 15,000, 1,00,000, 60,000, 15,000 एंड 1,00,000। और कैपिटल देख लें, 275, 1 एंड 70, 275 यहां लिख दें,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू 75 1,70,000। देखिए सारे आइटम कॉपी हो चुके हैं, हमने लायबिलिटी साइड भी कॉपी कर लिया है। 30% हमारा क्वेश्चन हो गया माय डियर, 30% क्वेश्चन हो गया। अब एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट लेना। देखें थोड़ा कैलकुलेशन के लिए स्पेस हमारे पास है, तो हम यहीं पे कैलकुलेशन जितनी संभव हो सके यहां कर लेंगे। देखो अनिल के बारे में क्या लिखा, अनिल टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन द सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। इसका मतलब समझो क्या लिखते हैं। अनिल ये कहता है कि साहब मैं ये कंप्यूटर ले जाता हूं घर, ये कंप्यूटर घर ले जाता हूं और मेरे लोन का सेटलमेंट अपने आप मान लिया जाएगा। मतलब मुझे 1,00,000 रुपए फर्म से चाहिए नहीं, मैं तो कंप्यूटर ले जाता हूं। तो फर्म को ध्यान से देखिएगा, फर्म को ना तो कंप्यूटर से पैसा मिलेगा और ना ही इस लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो कंप्यूटर का पेमेंट मिलेगा ना लोन का पेमेंट हमें करने की जरूरत। अपने आप ये सेटल हो गए और जो डिफरेंस होगा वो रिलेशन का प्रॉफिट लॉस अपने आप आ गया। तो आप देखो इधर 1,00,000 इधर 80,000, तो 20,000 का हमारा क्या आ रहा है, रिलेशन में प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है ना। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं यार 1,00,000 रुपए देने थे, सामने वाले को 80,000 रुपए देके ही काम हो गया, तो हमारा तो 20,000 का फायदा हो गया ना फर्म का। तो हम 80,000 रुपए देकर के छूट गई 1,00,000 रुपए से, तो 20,000 रुपए का फर्म का फायदा हो गया है। अच्छी बात है। तो पहला पॉइंट तो हो चुका, कहीं कुछ किए बगैर ही काम हो गया, बस समझना जरूरी था। अनिल टुक फर्नीचर एट ₹8,000। अनिल फर्नीचर ले गया 8,000 रुपए में एंड डेटर्स ऑफ ₹2,00,000 एट 1,72,000। तो अनिल क्या लेके, जरा अनिल का हिसाब कर लेते हैं। अनिल कहता है कि साहब मुझे तो क्या दे दो, फर्नीचर दे दो। फर्नीचर वो 8,000 रुपए पे ले गया, ठीक है ना। फर्नीचर था कितने का, 10 का, ठीक है। और डेटर्स 2,00,000 रुपए के डेटर्स ले गया वो 172 में। तो यहां ले गया है वो डेटर्स कितने में ले गया है, 172 में। जबकि ये डेटर्स था कितने का, डेटर्स थे 2,00,000 रुपए के। ठीक है, अच्छी बात है, यही है ना। तो डेटर्स कितने, 262 में से 2,00,000 चले गए। मतलब अगर डेटर्स की मैं बात करूं, 262 का डेटर्स था, उसमें से 2,00,000 रुपए के डेटर्स तो अनिल ले गया। मतलब अभी भी 62 के डेटर्स बैलेंस में बचे होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो 1,80,000 का अनिल ले गया और क्रेडिटर्स 60,000 का पे करने को उसने बोला कि मैं क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दूंगा, जो क्रेडिटर्स दिख रहे हैं इसका पेमेंट मैं कर दूंगा। अच्छी बात है साहब। तो पहले तो देखते हैं, अनिल ले गया तो यहां लिखो बाय अनिल्स कैपिटल। ध्यान से देखिएगा, बाय अनिल्स कैपिटल क्या क्या ले गया वो। एक तो ले गया था फर्नीचर और दूसरा ले गया था डेटर्स। फर्नीचर ले गया था 8,000 में, डेटर्स ले गया था 172 में, टोटल 1,80,000। यहां से क्रेडिट करके इसके यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, अनिल के यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, अनिल के यहाँ डेबिट हो जाएगा। अनिल, भानु और चंदू है, तो यहाँ लिखो टू रियलाइजेशन और 1,80,000। ठीक है, क्रेडिट डेबिट हो गया, काम खत्म। यहां तक कोई समस्या नहीं है, ये पॉइंट हो गया। और कहा है कि क्रेडिटर्स का पेमेंट मैं खुद कर दूंगा, तो अच्छी बात है साहब, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दो आप। टू एज कैपिटल ब्रैकेट में आप लिख दीजिए क्रेडिटर्स। कितने का पेमेंट हो गया, 60,000। यहां से डेबिट करके यहां क्रेडिट, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में आप लिख दीजिए क्रेडिटर, समझने समझाने के लिए 60,000। बात हो गई है खत्म। यहां तक ये दूसरा पॉइंट भी हो गया। थर्ड, अब भानु, भानु कहता है कि साहब भानु स्टॉक ले जाता है 70,000 में एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट, सम यानी पूरे नहीं, कुछ, इस 170 में से कुछ कितने पे ले जाता है, एट 72,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए क्वेश्चन बनाया है। तो भानु क्या ले जाता है, एक तो स्टॉक ले जाता है 70,000 और अभी डेटर्स की बात, हम एसेट की बात देखते हैं। तो स्टॉक ले जाता है 70,000 में, चलो यही समझा देता हूँ, स्पेस है हमारे पास। भानु की बात कर लें, बी की बात कर लेते हैं। भानु कहता है कि साहब मुझे सबसे पहले तो आप क्या दे दो, स्टॉक दे दो। स्टॉक 78 का है, कितने में ले जाता है वो, 70,000 में। ठीक है, और क्या ले जाता है भानु, भानु कुछ एसेट 72 में ले जाता है जो कि 90% पे है, जो कि 90% पे लिखा हुआ, मतलब उसको 100% पे अगर ले जाएं तो कितना होगा। तो यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। वो ले जाता है 72,000 में
और ये 90% के बराबर है, मतलब इसका 100% कितना रहा होगा? तो ये करेंगे 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, तो कितने की बुक वैल्यू का एसेट ले गया वो? 80 की बुक वैल्यू का एसेट वो कितने पे ले गया? 72 में ले गया। तो टोटल 70 और 72, 1,42,000 में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 1,42,000 में वो चीजें ले गया है। क्या क्या ले गया है? स्टॉक और डेटर्स ले गया, सन्ड्री एसेट ले गया, डेटर्स ले गया, क्या ले गया? एसेट ले गया। तो यहां लिख दो बाय बीज कैपिटल, पेन कलर चेंज कर करके लिख रहा हूं, बीज कैपिटल। और यहाँ क्या लिखेंगे? पहले आइटम में तो वो ले गया है डेटर्स, है ना, 70 में, और दूसरे नंबर पे वो क्या ले गया है? सन्ड्री एसेट ले गया है, 80 वाले 72 में ले गया। तो यहाँ आ जाएगा 1,42,000, यहाँ से क्रेडिट करके यहाँ डेबिट कर दो टू रियलाइजेशन 1,42,000। ठीक है, ये कहानी हो गई। चेक कर लीजिए आप, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। इतना ही ले गया ना, 142 स्टॉक ले गया है, और सॉरी यहाँ डेटर्स लिखा था, स्टॉक ले गया है, और क्या ले गया है? सन्ड्री एसेट ले गया। स्टॉक मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे, यहाँ मुझे लिखना था स्टॉक ले गया, ठीक है, डेटर्स नहीं ले गया, क्या ले गया? स्टॉक ले गया, स्टॉक। वो बार बार पेज पलटना पड़ता है ना, इसलिए गलती हो जाती है, सामने दिखे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। बस ये हो गया काम खत्म। अब भानु की कहानी खत्म हो चुकी है, भानु का पॉइंट हो गया थर्ड। इसके बाद चंदू, चंदू कहता है भाई साहब स्टोरी समझो, कुछ अनिल ले गया, कुछ भानु ले गया। चंदू बोलेगा मैं ही पागल हूँ क्या? अरे भाई मैं ही पागल हूँ कि सब कुछ ना कुछ ले जा रहे हैं एसेट फर्म में से, और लाइबिलिटी का सेटलमेंट कर ले रहे हैं, मैं भी पीछे क्यों रहूं, मैं भी आ जाता हूँ आगे। अब चंदू आ गया, चंदू क्या कहता है? चंदू टुक रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 1,000 एज डिस्काउंट एंड assume the liability of loan together with the accrued interest which was not recorded in the books। ठीक है, तो फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। चंदू कहता है भाई मेरे को जो बचा हुआ एसेट है ना वो मेरे को दे दो, और मैं 90% पे ले जाऊंगा, प्लस उसमें भी 1,000 रुपए कम करूंगा। तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट बचे कितने के जरा देख लें, जरा देखो। टोटल सन्ड्री एसेट से 170 के, 170 में से 80 का एसेट तो ले गए आप, 170 था, उसमें से 80 का मैं यहां समझा देता हूं, स्पेस है हमारे पास, आ गया 170 का सन्ड्री एसेट था, सन्ड्री एसेट, ठीक है, उसमें से 80 का तो कौन ले गया? भानु ले गया। अब बचे कितने के हैं? बैलेंस बच गया है 90 का, ये चंदू ले जाता है, वो भी कहता है 90% पे ले जाऊंगा मैं। तो 90 का 90% कितना होता है? 81,000 होता है। उसमें भी कहता है कि 1,000 रुपए और कम पे ले जाऊंगा, मतलब 80,000 पे ले गया चंदू। बस इतनी सी कहानी है, समझ लो। वर्किंग नोट अच्छे देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। तो कितने पे ले गया वो? 80 पे ले गया, यहां लिख लो। थर्ड नंबर पे चंदू बाय सीज कैपिटल, क्या क्या ले गया वो? एक तो ले गया है सन्ड्री एसेट, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट कितने पे ले गया है? 80,000 पर। इसका डबल इफेक्ट, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट होगा टू रियलाइजेशन रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, ठीक है, कितने पे ले गया है? आप देख सकते हैं 81 माइनस 1, 80,000, डेबिट क्रेडिट हो गया, यहां तक काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, और क्या हुआ? और वो कहता है कि लोन का पेमेंट मैं कर दूंगा। तो लोन कितना दिख रहा है? लोन दिख रहा है 15,000, प्लस उसमें ब्याज भी दे दूंगा मैं, तो 15,300 का पेमेंट करना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं दे दूंगा, तो यहां लिखो इसका रिवर्स पेमेंट टू सीज कैपिटल, लोन प्लस इंटरेस्ट। लोन कितना है? 15,000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 300, तो 15,300 यहां से डेबिट करके यहां क्रेडिट बाय रियलाइजेशन। आप यहां लिख देना लोन प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, चंदू के यहाँ 15,300 हो गया काम साहब। क्या बचा? ये भी खत्म। द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 700, ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंसेस डिसोल्यूशन के कितने के हैं? सॉरी 2,700 रुपए के हैं। अच्छी बात है, पेमेंट कर दो। किसने दिया? किसी ने दिया है क्या? नहीं, तो मतलब फर्म ने दिया है,
तो यहाँ लिख दो टू कैश ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2700, बस यहाँ आ जाइए बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2700, हो गया काम खत्म। कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख लिया हमने। अब आगे बढ़िए। अब क्या बच गया, यहां तक तो कर चुके हम। रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड एट डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। क्या कहना चाहते हैं भाई, देखो डेटर्स थे कितने के, डेटर्स का हिसाब किताब देख लेते हैं। डेटर्स थे हमारे 262 के, उसमें से 2 लाख का तो ये ले गया, तो बचा कितने का, अभी ये बैलेंस की बात कर रहे हैं। 62,000 के जो डेटर्स हैं वो डेट कलेक्टिंग एजेंसी को हमने दे दिया। डेट कलेक्टिंग एजेंसी यानी जो यही काम करती, जिनके पास बाउंसर पहलवान लोग रहते हैं, उन पहलवानों को दे दिया। पहलवानों ने बोला भैया हम तो वसूल लेंगे, लेकिन कितने, 62,000 रुपए के नहीं, 50% देंगे आपको, बाकी हमारे खर्चे हैं, ठीक है ना। तो इसका 50% ही हमें मिला, अच्छी बात है। तो यहाँ 50% लिख लो, क्या दिक्कत है, यहाँ लिख लो बाय कैश ब्रैकेट में लिख दो डेटर्स और लिख लो 50%, ठीक है, 31,000 यहां से क्रेडिट करके यहाँ डेबिट, ठीक। तो टू रियलाइजेशन 50% डेटर्स 31,000, सारे पॉइंट हो चुके हैं। आप देख लो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, खत्म क्वेश्चन, सबका पेमेंट हो गया। कुछ क्रेडिटर्स वगैरह था उसका भी पेमेंट हो चुका है, ठीक है ना। क्रेडिटर्स के पेमेंट हो चुके हैं, 60 का पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। देखो इसका पेमेंट हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, बाकी सब हो चुके हैं, सबके पेमेंट रियलाइज हो चुके हैं। अब टोटल लगाओ, टैली करो, बात खत्म हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जरा टोटल लगाएं अगर हम, तो किधर आ रहा है जरा देख लेते हैं एक बार, बैलेंस किधर आ रहा है, नुकसान में है फर्म, इधर का टोटल ज्यादा है, देख लेते हैं। 2,62,000 प्लस 38,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000 प्लस 1,70,000, 170 है ना, हाँ सही चल रहा है, 170 प्लस 60,000 प्लस 15,300 प्लस 2,700, तो आ गया 6,38,000। ध्यान से देखिएगा 6,38,000। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ भाई मेरे ना, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, थोड़ा सा इसको यहाँ स्क्रॉल कर लेता, बस इतना, ठीक है। तो अब ये नुकसान हो गया, 638 में से सब माइनस कर दें, माइनस 12,000 माइनस 60,000 माइनस 15,000 माइनस 1 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 142 माइनस 80 माइनस 31, तो 18,000 का नुकसान हो गया। क्या हो गया, 18,000 का नुकसान है। इसको क्या कहेंगे, ये थोड़ा इस लाइन पे आना चाहिए टोटल, है ना, तो इसको कहेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस। किसमें बढ़ जाएगा, ए में, बी में और सी में बढ़ जाएगा। रेशियो क्या था इनका, रेशियो पता है क्या, जरा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में रेशियो था 3:1:1। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 3:1:1। तो 18,000 का 3/5, 10,800 18,000 का 1/5, 3,600 और 3,600। यहां से ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट करके यहां डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस 10,800 3,600 3,600, हो चुका काम खत्म, इसका रोल हो चुका खत्म। अब इसका फाइनल फिगर ले आओ, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा अब। तो इधर की टोटल ज्यादा दिख रही है, 2,75,000 प्लस 60,000, ये आ गया 3,35,000। 335 में से माइनस कर दीजिए 1,80,000 माइनस 10,800, सही जा रहा हूँ, 144 सही है ना, 144,200, 144,200 यहाँ से डेबिट करके यहाँ क्रेडिट बाय एज
कैपिटल 1,44,200, ठीक है, तो कैश बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। दूसरे का देखें तो दूसरे में इधर डिफरेंस आ रहा है, तो 142 प्लस 3600 ये आ रहा है 1,45,600, उसमें से माइनस कर देंगे 1,00,000 तो आ गया 45,600। 45,000 ये घर से लेके आएगा बाय कैश बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। यहां से क्रेडिट करके यहाँ डेबिट। कौन लेके आ रहा है? बीज कैपिटल, बीज कैपिटल, ठीक है। तीसरे का देखें तो तीसरे का 15,875, हाँ इधर की टोटल ज़्यादा है, तो 70 प्लस 15,300 85,300, उसमें से माइनस कर दीजिए 80,000 माइनस 3,600, तो 1,700 रुपये 1,700 ये निकाल के घर ले जाएगा, डेबिट करके क्रेडिट बाय सीज कैपिटल 1,700। बस अब ये टैली हो जाना चाहिए दोनों तरफ, देख लेते हैं। 32,000 प्लस 31,000 प्लस 45,600, तो ये आ रहा है, नहीं ये क्या किया मैंने, कुछ गलती हो गई क्या? ये डिफरेंस 180 प्लस 10,800 इतना ही है, 275 60, कहीं कुछ गलती हो गई है, यहाँ डेबिट करके यहाँ क्रेडिट किया, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं थोड़ा। देखो जरा यहाँ ये डिफरेंस वो कॉपी करने में गलती हो गई थी, 78,000 था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गलती से 38 लिख दिया। वो होता यही है, जब बार बार स्लाइड चेंज करना पड़ता है तो ये गलती हो जाती है। मैं बार बार कहता हूँ 78 था, गलती से हमने क्या लिख दिया 38 लिख दिया था, तो अभी इसको मैंने 78 किया है, ये 78 करना है, ठीक है। अब जरा टोटल लगाओ तो डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये अमाउंट चेंज होने वाला, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये अमाउंट आपका अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं अभी, तो यहाँ चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा, सीधी सी बात है, उसमें कोई दो राय वाली बात तो है नहीं। ये सारे फिगर चेंज होंगे, ठीक है ना, देख लेते हैं। चलो देखते हैं, पहले इधर की टोटल लगाएं, 262 प्लस 78 प्लस 10,000 प्लस 80,000 प्लस 1,70,000, ये आ गया 6,00,000 प्लस 60,000 प्लस 15,300 प्लस 2,700, ये आ गया 678, ठीक है। कितना आ गया 6,78,000। 678 में से माइनस करेंगे 12,000 रुपये, माइनस करेंगे 60,000, माइनस करेंगे 15,000, माइनस करेंगे 1,00,000, माइनस करेंगे 1,80,000, माइनस करेंगे 1,42,000, माइनस करेंगे 80,000, माइनस करेंगे 31,000, तो आ गया 58,000, ठीक है। कितना आया 58,000। इसको बांट दो तीनों को इंटू 3/5, तो 34,800, 58,000 इंटू 1/5, ये आ गया 11,600 और इसका भी 11,600। यहाँ लिख दो 34,800, 11,600, 11,600, बस अब डिफरेंस निकाल लो। तो ये कितना आ रहा है, इधर की टोटल आएगी इधर ज़्यादा है 275 प्लस 60 335 माइनस 180 माइनस 34,800, 1,20,200, कितना 1,20,200, यहाँ लिखेंगे 1,20,200, मिटा के लिख देता हूँ, गड़बड़ी नहीं हो, 1,20,200, ठीक है। और ये 1,700 रुपये, देखते हैं इसका भी क्या होता है, समझते हैं। ये ए की कहानी खत्म, अब बी की टोटल लगा लें। बी का टोटल है 1,42,000 प्लस 11,600, ये है 53,600, कितना है 153,600, उसमें से माइनस करेंगे 1 लाख, तो 53,600, 53,600 आएगा, ये 53,600 बी कैपिटल, ठीक है। सी की टोटल लगाएं तो 80,000 प्लस 11,600 91,600 है, 91,600 माइनस 70,000 माइनस 15,300, तो 6,300 आ रहा है इधर, ठीक है। यहाँ से क्रेडिट करके यहाँ डेबिट 6,300 टू सीज कैपिटल, और ये टैली कर दो, टैली हो जाना चाहिए। 32,000 प्लस 31,000 प्लस 53,600 प्लस 6,300, 1,22,900,
इधर भी इतना ही आना चाहिए, 1,22,900। ठीक है, तो देख लें आप, आ रहा है 1,22,900, 2700 प्लस 1,20,200, 1,22,900। इस तरीके से फाइनली बैलेंस शीट आपका, कैश अकाउंट आपका टैली हो गया। कुछ भी नहीं करना, ध्यान से करना, प्रोसीजर नहीं बदलेगा भाई। मेरे में बार बार कहता हूं, क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, कॉपी करने में गलती हो गई, टोटल लगाने में गलती हो गई, ये हो सकता है, बट अगर आपने प्रोसीजर सही रखा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैलेंस शीट आप, कैश अकाउंट आपका टैली होगा, एडमिशन रिटायरमेंट ऐसा है तो बैलेंस शीट आपकी टैली होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वंदे मातरम, जय हिंद।